भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते हैं। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्मसंयम है, जिसका अर्थ है अपने आप को वश में करना, अर्थात मन, वचन और कर्म पर अधिकार प्राप्त करना, ताकि शरीर से कोई अशुभ कार्य न हो पाए, जिससे कोई अपशब्द न निकले और मन में कभी अशुभ विचार न उठने पाए। यदि मनुष्य अपनी इंद्रियों का प्रयोग उचित ढंग से करता है तो वह मनुष्य कहलाने का अधिकार रखता है। यदि उसका अपने मन पर अधिकार नहीं है, उचित और अनुचित का ज्ञान नहीं है, तो वह मनुष्य के पद से गिरकर अन्य योनियों में गिने जाने योग्य हो सकता है। एक कथन है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। वास्तव में यह विचार नहीं अपितु विचारों का संसार है। हमारी सोच और विचारों का प्रभाव हमारे मन पर गहरा असर छोड़ता है। मनुष्य के मन में विचार ही बार बार उभर कर आते हैं, जो मनुष्य को दिशा देने का काम करते हैं। विचार ही मस्तिष्क को गति प्रदान करते हैं और गलत विचार क्रोध की ओर जाने को विवश करते हैं। यह हमारी भूल है कि हम सोचते हैं कि वचनों की कोई शक्ति नहीं है। संसार में जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होगा, सब हमारे कर्म के प्रभाव से हुआ है, और जो हो सकता है और आगे जो होगा वह कर्म की शक्ति से होता है, वह विचारों की शक्ति होती है। यदि हमारे अंदर आत्म संयम नहीं है तो आत्मिकता का धन हमारे हाथ नहीं आ सकता। हम इंद्रियों के जाल में फंसकर पहले तो निर्मल होंगे, फिर अपमानित होते हुए पहले अपना अनिष्ट करेंगे और फिर किसी और का करेंगे। यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए सोचते हैं उनका मन विश्वासपूर्ण विचारों का स्रोत है। इसलिए यदि बुराई से बचना हो तो अपनी दिशा को भलाई की ओर मोड़ देना चाहिए। वास्तव में यदि आप जीतना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आत्म संयम की आदत डाल लें, क्योंकि संयम का अर्थ ही है अपनी बिखरी हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना। मान लीजिए किसी कार्य को नहीं करना है और जब उसे ही करने के लिए मन आकर्षित करता है तो आप उसे प्रयास पूर्वक रोकने के लिए मन बना लें। उसे ही आत्म संयम कहते हैं। संयम का अर्थ है जब आकृति आकर्षण की ओर जाने के लिए हमारा मन सहज रूप से रुक जाए। गांधी जी ने कहा था कि अनुशासन और बलिदान के बिना मुक्ति की आशा नहीं की जा सकती है। लेकिन यह बात भी सच है कि लोग अक्सर गुस्से में विवेक शून्य होकर तुरंत अपने आत्म संयम को गुस्से में खो देते हैं। यह सच है कि समय बीतने के साथ लोगों के आत्म संयम में भारी कमी आई है। इसके गंभीर परिणाम सामने भी आए हैं। इसलिए आत्म संयम की उपयोगिता को किसी भी हाल में कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि शुरुआत में आत्म संयम का मार्ग थोड़ा कठिन लगता है। अर्थात मन को वश में करने का नाम ही आत्म संयम है। मनुष्य को मिली हुई शक्तियों को निश्चित दिशा देना संयम कहलाता है। किसी ने सच ही कहा है, बुलंदी की उड़ान पर हो तो जरा सब्र रखकर हवाओं में उड़ो, क्योंकि परिंदों का कहना है, यानी परिंदे ही बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते हैं। नंबर 1, आप अपनी सोच को बदलो। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आप जैसा सोचते हैं ठीक वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। नजरें बदलो तो नजारे अपने आप बदल जाएंगे। जीवन में आने वाली हर परेशानी एवं सुख दुख के कारण के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, जो केवल हमारे मन के अंदर निर्माण किए संकल्प के कारण है। कोई कहता है सुख एवं दुख देने वाला तो भगवान है, लेकिन भगवान हमें सुख नहीं देता न दुख देता है। अगर ऐसा भी हो जाए तो वह भी कर्म बंधन में आ जाएगी और परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त होता है। जब आप नेकी की राह पर चलते हैं तब भगवान आपको सुख का उपाय अवश्य बताता है, लेकिन कर्म तो हमें ही करना है।
बाकी आपकी सकारात्मक सोच बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके भविष्य की नींव रखती है। अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं तो ठीक उसी प्रकार की आदतें आपके आसपास बन जाती हैं, और अगर आप सकारात्मक सोच रखते हो तो आपके आसपास सकारात्मक आभा मंडल बनेगा। कहने का आधार यही है कि अगर आप अपनी तकदीर यानी भाग्य बदलना चाहते हो तो आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। आपके पास एक विकल्प है कि मैं किस तरह की सोच का चुनाव करता हूँ। जैसी सोच को आप अपने मस्तिष्क में जन्म देते हैं, उसी तरह की प्रतिक्रियाओं का आप अपनी जिंदगी में अनुभव करने लगते हैं। यदि आप अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलने के लिए इसके लिए आपको अपने अंदर आने वाली हर विचार पर निगरानी रखनी होगी। आपको अपने विचारों के प्रति हमेशा ईमानदार बनना पड़ेगा। आप हमेशा अपने अच्छे विचारों को चुनें और स्वयं को संकल्प दें कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ, यह रचयिता हूँ। आप अपने इस विचार को बार बार दोहराएं, फिर देखिए कि आपके जीवन में किस प्रकार के चमत्कार घटित होते हैं। अपने आप में सपना साकार की आदत डालो। नंबर 2, सपना सजाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने मानसिक पटल पर कोई तस्वीर देखते हैं तो वह सबसे पहले आपकी प्रवृत्ति में आता है, और वही प्रक्रिया अगर हम बार बार करते हैं तो वह हमारा संस्कार बन जाता है और वासी हमारी प्रवृत्ति बन जाती है। इसलिए हमारे मानसिक चित्र की प्रक्रिया की पूर्ण शक्ति का कारण यह है कि जब आप दिमाग में मनचाही चीजों के साथ आप चित्र बनाते हैं तो आपके मन के भाव जागृत होते हैं और यह भावनाएं जीने की सशक्त होती है। आपके लिए सकारात्मक शक्ति वायु या वायुमंडली बना देंगे। नंबर 3, अपने दिमाग को शांत रखें। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक मजेदार तरीका है अपने दिमाग को शांत रखें। उसके लिए नित्य सुबह शाम आधे से 1 घंटा ध्यान करें। ध्यान से विचारों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और सारा शरीर चार्ज हो जाता है, जिसके कारण दिन भर स्फूर्ति रहती है। व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों का परहेज करें। ऐसे वातावरण से दूर रहते हुए जहां नकारात्मकता हो, झूठी बातें हों, झूठा व्यवहार न करें, जिसके कारण मन अधिक मात्रा में तर्क देता है। झूठ छिपाने के लिए मन हजारों विचारों की सलाह देता है और सच बोलने वाले को बस एक बार ही कहना पड़ता है कि उनके मन में कोई तर्क वितर्क नहीं करता। हमारे ऋषि मुनि की वाणी में इतनी शक्ति होती थी कि उनके द्वारा कहे गए कथन सत्य हो जाते थे। सत्य बोलने से वाणी की सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारी संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसके कारण हमारे केवल एक संकल्प से हमें सफलता मिल जाती है। नंबर 4, अपने आप पर अपने ऊपर यकीन करें। आप पहले अपने प्रति विश्वास करना सीखिए। अपने विश्वास को जगाने की मैं किसी भी हालत में अपना अधिकार प्राप्त कर ही लूंगा। जीवन में जो चीज आपको उसके लिए ऐसा पूरे विश्वास के साथ समझना चाहिए, यह चीज अब मेरी हो चुकी है, मैं उसका हकदार हूँ और मैं उसका मालिक हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं, बस उसे अपने विचारों के सांचों में ढालने का आपको तरीका आना चाहिए। ऐसा कोई सपना जो पूरा ना हो सके, आप अपने माध्यम से काम कर रही रचनात्मक शक्ति का प्रयोग करना सीख ले। बस उसके कारण आप अपने भाग्य के दरवाजे ज्यादा खुले लेते हैं। जब आप बुखार से पीड़ित होते हैं, तब जब आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिन पर आपका 100% विश्वास है, और वह डॉक्टर अगर आपको एक शुगर की गोली देकर बड़े विश्वास के साथ कहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के प्रति आस्था आपको बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। नंबर 5, प्राप्ति की अनुभूति। जो चीज आप पाना चाहते हैं उसके बारे में ऐसे सपने की
वह चीज आपको मिलकर मनचाही चीजों को साकार कल्पना करें। इस प्रक्रिया को अच्छा महसूस करते समय आप स्वयं को उसी शुक्रवारी पर रखते हो जहां पर आपकी मनपसंद चीज है। स्वयं को उस तरह बनाने का एक ही तरीका है कि मैं अभी इसे पा रहा हूँ, मुझे सभी चीजें इस समय मिल रही हैं। बस मन में दृढ़ विश्वास भरो, मिलने की भावना को महसूस करो कि यकीन आपने उस चीज को पा लिया है। आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आप कल्पना करें कि आपका कोई पुराना दोस्त आपसे मिलने आया है। आप कल्पना करें और उसके मन ही मन बात करें जैसे कि वह आपके सामने आया हो। आप यकीन करें कि उसका फोन या समाचार या वह स्वयं आपसे मिलने जरूर आएगा। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में वह वास्तविकता आपसे मिलने जरूर आएगा। नंबर 6, अपने अतीत को भूलें। अक्सर हम पिछली गुजरी जिंदगी की दास्तां सबके सामने बार बार दोहराते रहते हैं। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं उस घटना को भूल नहीं सकता, माने बहुत बुरे दिन देखे मैंने। इस तरह हम अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा भरते रहते हैं। जो व्यक्ति अपने अतीत को याद कर दुखी होता है, वह उस दुर्भाग्य और निराशा को बार बार भोगता है। वह भविष्य के लिए दुर्भाग्य की मनो प्रार्थना करता है, तो निश्चित रूप से आपको वही मिलेगा। आप भूत को याद करके अपने वर्तमान में कठिनाइयां पैदा कर रहे हैं। हमेशा याद रखें कि आप स्वयं अपने भाग्य या दुर्भाग्य के लिए जिम्मेदार हो। बस ऐसी समझो कि भाग्य बनाने की कलम आपके हाथ में। ऐसा कभी नहीं सोचती मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, मेरी काबिलियत नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह कहकर आप अपने भविष्य को गलत रास्ते पर ले जा। इसकी जगह आप अपने मन में यह संकल्प करें। आप स्वयं को यह संकल्प दें कि मैं सशक्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं एकदम से प्रेम से परिपूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। इस तरह की संकल्प धारा आपकी हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देगी, अनुकूल बनाती है। बस आपका संकल्प शक्तिशाली हो। मन में यह संकल्प कभी न लाएं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। गलत सोच मत लाइए, गलत सोच लाएंगे तो हमेशा ही परेशान रहेंगे। आप चाहे जागे हों या सोए, आपके अज्ञात मन की रहस्यमय शक्ति आपके शरीर के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। इसमें आपके चेतन मन के किसी भी तरह के दखल की जरूरत नहीं होती। जब आप ऐसा करते हो तो भी आपकी हृदय गति बनी रहती है।